जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। आप जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं फिर देख रहे हैं, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा सोचिए, बी पॉजिटिव, ठीक है। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है बाकी औरों को छोड़ दें। और जब भी रीडिंग आपके सामने आए तब आप देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपको रेजोनेट जरूर होगा। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए, आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या है, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, ओ शिट, द टावर। किसकी एनर्जी है भाई ये? 4 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, मून, बॉटम में है 4 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। जमने, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अभी नहीं है, ठीक है। देखो, इस पर्सन की पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है, बात नहीं हो रही है, क्योंकि इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के साथ फ्यूचर देखा था और आपके साथ फ्यूचर नहीं देखा था। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिस थर्ड पार्टी की वजह से सडनली चीज़ें ख़त्म हुई हैं और आपने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था कि आप दोनों के बीच में इस तरह से ब्रेकअप होगा या रिश्ता ख़त्म होगा, टूटेगा, ठीक है। इस पर्सन ने फ्यूचर प्लानिंग की, इनको ऐसा लगा कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है, और जब आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं है तो डिसीजन कैसे लेंगे, आपको कैसे बताएंगे कि आपके साथ फ्यूचर नहीं है। इन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपको नहीं बताया कि ये आपके साथ अपना फ्यूचर नहीं देखते हैं या फिर आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं। हो सकता है आप दोनों के बीच में एज डिफरेंट इशू हो, ठीक है। ये पर्सन अपने किए पे पछता रहे हैं। जो डिसीजन इन्होंने दूर तक का सोच के लिया था ना, देखो ये कोई ऐसे पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ किसी के, GF, ठीक है, कि अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ इनका फ़ायदा होगा वहीं जाएंगे। हो सकता है आपके साथ इनका कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा था, जब तक मिला तब तक उठाया, और उसके बाद इनको लगा कि अगर ये आपसे शादी करते तो शायद इनका प्रॉफिट नहीं होगा, इनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपके साथ इनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, और इन्हें ऐसा लग रहा था किसी थर्ड पार्टी में इनका फ्यूचर नज़र आ रहा है। कहीं प्लानिंग कर रहे थे आप दूर जाने की, फ्यूचर प्लानिंग, या फिर कहीं जॉब की, या कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे थे पर्सन, और हो सकता है आपसे दूर गए हों जॉब का बहाना करके कि मुझे जॉब करना है, यहाँ रह के मेरा काम हो नहीं सकता, मुझे बाहर जाना हो सकता है आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे उस टाइम। इसलिए इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला किया, डिसीजन नहीं ले पाए, कंफ्यूज थे, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा है, इनका हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र दोनों ब्लॉक है,
ठीक है। और थर्ड आई चक्र इतना ब्लॉक है, इनको दिखाई भी नहीं दे रहा, सच्चाई दिखाई नहीं दे रही कि सच्चाई क्या है, जबकि जानते हैं सच्चाई क्या है। लेकिन होता है ना, इंसान को पता सब कुछ होता है लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होता है कि सच क्या है। इनको भी सच्चाई नजर आ रही है लेकिन ये देख नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे कि सही क्या गलत क्या है। हालांकि चाहते हैं कुछ करना, आगे बढ़ना, बट इनका थर्ड आई चक्र, थर्ड चक्र दोनों ही ब्लॉक है। इस वजह से आपसे बोल भी नहीं पाए क्या सही क्या गलत है। दूर जाके मन ही मन मैनिफेस्ट करना। चालाक पर्सन है, ऐसे बुद्धू नहीं है ये, ठीक है। इनको पता है कि किसके लिए कैसे बेवकूफ़ बनाया जा सकता है और किसे अपनी लाइफ में लाया जा सकता है, कैसे लाया जा सकता है, साम दाम दंड भेद इनको सब कुछ आता है। ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जिन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है, पावरफुल इंसान है, ठीक है। ईगो के आगे किसी की नहीं सुनते हैं ये, इनके अंदर ईगो बहुत है, ठीक है। किसी किसी के पर्सन ऐसे थर्ड पार्टी में है, फिर भी आपको नहीं बताएंगे थर्ड पार्टी में, ये कहेंगे कि मेरी लाइफ में कोई नहीं तुम्हारे सिवा, और तुमने भी मेरा दिल तोड़ दिया, तुमने भी मेरा हार्ट ब्रेक कर दिया, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तुमने मुझे छोड़ा, मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तुमने मुझे छोड़ा, ठीक है। ये अपना ब्लेम आप पर ही लगाने वाले हैं या लगाया भी होगा पास्ट में। सडनली चीज़ें खत्म हुई है, इस पर्सन ने आपको बुरी तरह से तोड़ा है। जहाँ सडनली ब्रेकअप हुआ है, आपको भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था कि चीज़ें इतनी बुरी तरह से टूटेंगी, ख़त्म हो गई या ब्रेकअप हो जाएगा, ठीक है। आज ये पर्सन सब कुछ तहस-नहस करके कुछ मिरेकल का वेट कर रहे हैं, कुछ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा वेट कर रहे हैं। आपको तकलीफ़ देकर ये खुश नज़र नहीं आ रहे। देखो, आपकी कंडीशन इसी एनर्जी में थी एक टाइम, जब आप दोनों का ब्रेकअप हुआ। हो सकता है 1 साल पहले किसी का ब्रेकअप हुआ है, 2 साल पहले हुआ है, 2 मंथ पहले हुआ है, या फिर 2 हफ्ते पहले हुआ है किसी का ब्रेकअप, ठीक है। या फिर किसी को 10 मंथ हो गए, या फिर 10 हफ्ते हो गए, या 4 हफ्ते किसी के लिए हो गए इनका ब्रेकअप हुए, ठीक है। तो इस एनर्जी में आप भी जिए हो, ऐसा नहीं है कि इनकी ही कंडीशन ये है, आपकी भी एनर्जी थी। जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपका दिल तोड़ा, किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला, तो आपकी भी यही कंडीशन रही कि मर मर के जीना, किसी से कह भी नहीं पाना, किसी के आगे रोना भी नहीं, मन कहीं नहीं लगना, कहीं सुकून नहीं, शांति नहीं। एक पल को ऐसा लगना कि काश कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि एक पल मुझे सुकून मिल जाए, मुझे शांति मिल जाए, मुझे प्यार मिल जाए, मुझे करार आ जाए, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है पास्ट में, नियर पास्ट में। किसी किसी का रिश्ता तो यहाँ 10 साल पुराना भी नज़र आ रहा है, और आज भी आपको इंतज़ार है, पर्सन वापस आएंगे, लौट कर आएंगे, आपसे बात करेंगे। जिस किसी के साथ भी हैं, एक न एक दिन तो इन्हें आपकी याद आएगी, आपके पास आएंगे, ठीक है। ये पर्सन दिमाग बहुत लगाते हैं, इनके अंदर अथॉरिटी पावर है, इनकी बातों को लोग सुनते हैं, मानते हैं, इन्हें एडमायर करते हैं, इनकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, इनका समाज में नाम बहुत है, ठीक है। ये ऐसी जगह जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं जहाँ पे लोग इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। ये अपना नाम खराब नहीं कर सकते, चाहे थर्ड पार्टी हो या फिर आप हो, किसी के लिए अपना नाम खराब नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं समाज में नाम बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी के सामने आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं थर्ड पार्टी का सच आपको या किसी और को बताएंगे, ठीक है। हालांकि इनका और थर्ड पार्टी के बीच में बहुत कुछ है, और ऐसा नहीं कि अनजाने में सब हुआ है, नहीं, कुछ अनजाने में नहीं हुआ है, जानबूझ के सब हुआ है, क्योंकि ये पर्सन नॉलेजेबल है। यहाँ पे अगर इनमेच्योरिटी होती तो हम कहते कि बंदे ने इनमेच्योरिटी में आकर डिसीजन लिया। यहाँ तो इनमेच्योरिटी नहीं है, यहाँ पर तो समझदारी नज़र आ रही है। इस पर्सन ने जो कुछ किया है सब जानबूझ के किया है, लेकिन कहेंगे ये कि जो कुछ हुआ सब अनजाने में हुआ, इन्हें पता तक नहीं था कि ऐसा कभी कुछ होगा। जब इस पर्सन की ऊपर गुजर रही है, दिल पर गुजर रही है कि अब जिए तो कैसे जिए, इसलिए अभी प्रोग्राम बना रहे हैं कि आपकी तरफ आने का। सही क्या है गलत क्या है उसका पाठ पढ़ाना चाहते हैं आपको, कि देखो गलती मेरी नहीं थी, तुम्हारी भी थी, अकेला मैं ही गुनहगार नहीं था, तुम भी गुनहगार थे। अगर मैंने 10 गलती की हैं तो उसमें 2-4 गलती आपकी भी रही है, ठीक है। ये इस तरह से आपको पाठ पढ़ाने वाले हैं।
गलती को तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, क्या सही है, क्या गलत है, इसका पार्ट आपको ज़रूर पढ़ा सकते हैं। अब देखो करंट फीलिंग इनकी क्या है, ये तो पास्ट की एनर्जी रही, ये चाहते हैं कुछ चमत्कार हो जाए, इन्हें डेस्टिनी का साथ मिले, समय का साथ मिले। कहते हैं ना कि समय साथ नहीं दे रहा है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, किस्मत रूठी हुई है या किस्मत फूटी हुई है, तो अभी मेरे साथ उल्टा सीधा हो रहा है, तुम मेरा मजाक बना लो, मेरे साथ अभी कुछ ठीक नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ भी कह लो, जिस दिन मेरे दिन बदलेंगे उस दिन तुम देखना। ठीक है, तो वही राइट टाइम का वेट कर रही है कि कुछ टाइम अच्छा तो आएगा, अगर जहाँ चीज़ें खराब है तो वहाँ बेटर भी चीज़ होंगी। ये पर्सन अब देखो नेम फेम तो है इनके पास, लेकिन कुछ ऐसा चाहते हैं कि ईश्वर कुछ ऐसा चमत्कार करे कि चीज़ें बेटर हो जाएं और इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब देखो इन्होंने अकेला तन्हा आपको कर दिया और आज खुद ही अकेले हैं। हालांकि दिखा ऐसे रहे कि इनकी लाइफ में सब बैलेंस है, खुशी है, अबंडेंस है, प्रॉस्पर्टी, सब कुछ है इनकी लाइफ में, सब बैलेंस है। जबकि सच्चाई ये है कि इनके अंदर उथल पुथल मची हुई है, एक हलचल है इनके दिल में जो कोई सही नहीं कर पा रहा है। अब दिखावे में तो ज़िंदगी लोग जीते हैं, अगर दिखाएंगे नहीं तो आपको जलन कैसी होगी कि बंदा तो मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, इंजॉय कर रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, थर्ड पार्टी के मज़े ले रहा है। अब क्या मज़े ले रहे हैं, ईगो में आके कुछ भी कह लें। कहते हैं ना इंसान का सब कुछ हो गया लेकिन घमंड नहीं गया उसका। कहने में आता है ना कि उसके साथ इतना सब कुछ हो गया लेकिन उसका घमंड वैसी की वैसा है, वो घमंड कम नहीं हुआ है उसका। ठीक है, तो इनका भी देखो ईगो कम नहीं हुआ है। इनके साथ कितना भी अच्छा हुआ हो, कितना बुरा हुआ, आपके साथ कितना गलत किया है, इनका घमंड आज भी नहीं गया है, कम नहीं हुआ है। आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्सन आकर आपको सॉरी बोल लेंगे, आपको मनाएंगे, आपको चेंज करेंगे, तो ये तो नहीं करेंगे आप। ठीक है अब जब इनकी लाइफ में सब कुछ हो रहा है, इनका मन कर रहा है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, आपसे मुलाकात करने का, तो ये पर्सन आप आपके लिए मिलने के लिए उत्सुक है। कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, मिलना चाहते हैं। इनके अंदर क्रिएटिविटी बहुत है, रोमांस बहुत है इनके अंदर। ठीक है, ये चाहते हैं चीज़ों को बेटर करें। अगर आपसे मिलने आएंगे तो कहेंगे कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ, आगे की हम जिंदगी शुरू करते हैं। एक हैप्पी फैमिली देखते हैं आपके साथ, डिवाइन कनेक्शन है आपका। ठीक है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। ठीक है, और यहाँ भी ब्लेसिंग है। तो रिश्ता जिस तरह से टूटा है, जिस तरह से इन्होंने ब्रेकअप किया है आपके साथ, उसी तरह से चलकर ये आपके पास आएंगे और ये तैयार भी हैं, बिल्कुल रेडी हैं आपके पास आने के लिए। ये आपके ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम में देखते हैं। ठीक है, हाँ, इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, चीट किया है, रिश्ते से भागे हैं, आपको छोड़कर गए हैं। एक अच्छा रिश्ता था आप दोनों का, प्यार भरा रिश्ता था, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, और ये पर्सन उस रिश्ते को छोड़कर गए। ठीक है, छोड़कर गए आपको ये। और आज इनकी करंट फीलिंग क्या है कि आज भी एक प्यार भरा रिश्ता है, फिर भी इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। ठीक है, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, अब किस मुँह से ये आपको मनाएंगे, कैसे आपको चेस करेंगे। थर्ड पार्टी इशू है, एज डिफरेंट इशू है, थर्ड पार्टी की वजह से आज भी आपको इग्नोर करते हैं, आज भी आपको ऐसे दिखाते हैं। ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर चुके हैं, आपसे दूर जा चुके हैं, इनऑफ वाली सिचुएशन बनी हुई है। पास्ट में काफ़ी दिन उन्होंने आपसे बात नहीं की, हो सकता है 10 मंथ नहीं करी हो, या फिर 5 मंथ नहीं करी हो, या फिर 4 मंथ, या 1 मंथ, या फिर 1 साल। ठीक है, 1 साल से ज़्यादा भी हो गया है, किसी किसी को 2 साल हो गए इनसे बात नहीं हुई है। आज भी ये पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके साथ रिश्ता ठीक करना है, एक हैप्पी फैमिली बनाना है, लेकिन फिर इनको याद आता है कि मैं तो उससे मूव ऑन कर चुका हूँ या मूव ऑन कर चुकी हूँ। ठीक है, और इनको लगता है कि अब शायद आप भी इनसे मूव ऑन कर चुके हैं। थर्ड पार्टी की वजह से इस पर्सन ने आपको इग्नोर बहुत किया है। ठीक है, इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं इनकी लाइफ में, जो कि इन्हें कुछ गलत शिक्षा देते, कुछ गलत चीज़ें बताते हैं आपके बारे में, जिस वजह से ये पर्सन और ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, इल्यूजन की एनर्जी में चले जाते हैं कि इन्हें
बाहर निकालने के लिए कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपके बारे में अच्छी चीज़ें बताए। कोई है जो इन्हें कहता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपकी लाइफ में किसी चीज़ की कोई कमी है ही नहीं, ठीक है। और इनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ बात तो ठीक है, वो तो मेरे बिना बहुत ज़्यादा खुश है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग इनसे छुपा ली है। अब मान लो आपका ब्रेकअप हो गया है इनसे, तो आप किस मुँह से बात करोगे? जो इंसान किसी थर्ड पार्टी के लिए ठुकरा के चला गया आपको, आपके दर्द को नहीं समझा, आपके इमोशंस को नहीं समझा, आपकी केयर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं समझी, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, ऐसे इंसान को क्या आप बताओगे? नहीं बताओगे ना। अब बाद में इनकी लाइफ में कितना भी प्यार आ जाए, कितना भी इनके दिल में आपके लिए फीलिंग हो, कितना भी केयर हो जाए, क्या आप पहले जैसे इन पे बिलीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए आपने इनको नहीं बताया। जबकि सच्चाई ये है कि आप इनको नहीं भूल पाते हो, आप इनको दिल दिमाग में रहते हो और ये पर्सन आपके दिल दिमाग में रहते हैं। अब ये पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है, कि हाँ दोनों का रिश्ता कैसा था, हम कितने खुश थे, कितना अच्छा बॉन्ड था, किसी किसी का बचपन का प्यार हो, स्कूल का प्यार है, कॉलेज का प्यार है, ठीक है, और तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता टूट गया, ख़त्म हो गया, बहुत ज़्यादा मिस करना। अब इनके दिल में अनकंडीशनल लव है आपके लिए। अब फिर भी वही चीज़ें हैं ना, एक्शन लेना चाहते, लेंगे कैसे एक्शन? अब पछता रहे हैं, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों मैंने गलती कर दी, क्यों मैं उसे नहीं समझ पाया, उसने मुझसे बहुत प्यार किया लेकिन मैंने उसको नहीं समझ पाया। अब स्टक हैं एक जगह, कंफ्यूज हैं, दिल दिमाग सब इनका ब्लॉक है, नहीं समझ पा रहा, हार्ट चक्रा है, थ्रोट चक्रा है, थर्ड आई चक्रा है, सब ब्लॉक है इनका, ठीक है। झूठ बोलना, चीट करना, रिश्ते से भागना, जब जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ी तब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में कहीं थे ही नहीं या थी ही नहीं, नज़र ही नहीं आए, ठीक है। जब ठीक हो गया सब तो ये पर्सन आ गए आपकी लाइफ में। जस्टिस चाहिए आपको इनसे। आज भी आपको बैठे ये पर्सन लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में और आपको जस्टिस मिलेगा। इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए इनसे। आप इनको दिन रात मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। अब जैसे कोई तैसा होने वाला है, जैसा इन्होंने आपके साथ किया है वैसा आप भी इनके साथ करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से प्यार से इन्होंने आपको तोड़ा है उसी तरह से आप भी प्यार की तरह तोड़ना चाहते हो। अब मैं क्या कहूँ बताओ। इनकी तरफ से द लवर्स का कार्ड निकला है। हमने कहा था डिवाइन कनेक्शन है, एंजल की ब्लेसिंग है, ठीक है। और क्या है लास्ट कार्ड? आप इनको मैनिफेस्ट करते हैं और ये पर्सन बताना चाहते हैं कि देखो जो गलती मैंने की है उससे प्लीज़ भूल जाओ। मैं जानता हूँ किसी के कहने पर मैंने तुम्हें छोड़ा या थर्ड पार्टी के कहने पे मैंने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी मेरे लिए सब कुछ है, उसके साथ मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी और मैंने गलती कर दी, क्योंकि मैं तो आपके साथ रिश्ता कंप्लीट करना चाहता था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हारे साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया, ठीक है। अब ये पर्सन आपके साथ ही कंप्लीट फील करना चाहते हैं। ये प्यार तो करते हैं आपसे लेकिन आज भी ये पर्सन देखो झूठ बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ आपसे चीज़ें छुपा सकते हैं। हो सकता है झूठ बोलकर आपके पास आए कि मुझे माफ़ कर दो, या फिर नहीं भी सॉरी बोलें तब भी ये ऐसे झूठ मूठ के लिए ऐसे कुछ इनका रिएक्शन हो कि आप समझ जाओ कि हाँ ये पर्सन सच में आपको जस्टिस देना चाहते हैं या फिर आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो इनको लेकर, लेकिन आप भी समाज के सामने इनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है। रिग्रेट है आपको भी किसी बात का, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म है, अब कुछ बचा ही नहीं। यही था मेरी लाइफ में थी जिससे मेरे को खुशियाँ थी और मैं खुश थी, अपनी लाइफ में खुश था, आज ये नहीं तो कुछ नहीं है। ये पर्सन अपना प्यार हासिल करने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए ये एक्शन लेंगे और हार्ड वर्क भी करेंगे, ठीक है।
क्योंकि कहीं न कहीं पर्सन स्टक है। इन हमने कहा ना दिल दिमाग इनका काम नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया। ये खुद के कंट्रोल में है ही नहीं, किसी और के कंट्रोल में है। या तो इनके घर में कोई है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसने इनको अपने कंट्रोल में करके रखा हो, या फिर इनके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि इनको समझ नहीं आ रहा है अब करें तो क्या करें। चीज़ें हद से ज़्यादा बिगड़ गई हैं, हद से ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। जबकि आप दोनों का सोल कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। इस कनेक्शन को तोड़कर इंसान कैसे चैन से जी सकता है? तभी तो इनकी एनर्जी इतनी पेनफुल है, इतना दर्द में जी रहे हैं, इतना पेन में जी रहे हैं, ठीक है। जो दर्द इन्होंने आपको दिया था उसी दर्द में आज ये जी रहे हैं। तभी तो ये शादी करना चाहते हैं। तब इनको एहसास है ना इस बात का कि शायद आपका और इनका कुछ कनेक्शन अलग ही है। कुछ तो बात है आपके अंदर, कुछ तो बात है इनके अंदर, जिस वजह से ये चाहें तो बहुत ज़्यादा कि आपसे दूर हो जाएँ, आपको भूल जाएँ, दिल दिमाग से आपको निकाल दें और किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें, खुश रहें। कोशिश तो इन्होंने करके देख ली ना, पूरी कोशिश कर ली। सच में भूल जाएँगे और किसी थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, एन्जॉय करेंगे। घमंड में आके सब कुछ कर लिया इन्होंने, अब जब कर लिया, जब कहाँ वहाँ कुछ हासिल नहीं हुआ तो अब ये बैक करना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ़ में। लेकिन वही है कि झूठ बोलना है, चीट करना आदत नहीं जाने वाली है। आप दोनों के बीच में रिलीजन इश्यू भी हो सकता है, लेकिन अब इन्हें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बात का कि रिलीजन इश्यू है, कास्ट इश्यू है, शादी नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन्हें एहसास हो चुका है ना इस बात का कि आपका इनका कनेक्शन कुछ स्पेशल है, कुछ ख़ास है। आपका इनका जो रिश्ता है कुछ ख़ास रिश्ता है, और यूँ ही आप दोनों एक-दूसरे के लिए नहीं मिले, कुछ तो रिश्ता है आपका, पास्ट लाइफ़ कनेक्शन कुछ तो है, जिस वजह से ये पर्सन रह रह के आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। कोशिश तो करके देख ली ना इन्होंने पूरी, अब जब कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, अब वापिस आना चाहते हैं, ठीक है? अब चाहते हैं आपके साथ एक कंप्लीट रिश्ता, विश फुलफिलमेंट ही एन्जॉय करना चाहते हैं, जॉयफुल एनर्जी है, ठीक है? अब आप ही इनको कंप्लीट कर सकते हैं, रिश्ता जैसा भी हो, ये जानते हैं कि आप इनको आज भी उतना ही प्यार करती हैं, करते हैं, और आप भी इनके बिना खुश नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 111, ठीक है? न्यू बिगिनिंग, ट्रू लव, सोलमेट, ठीक है। और ईश्वर के लिए थैंक्स कहना कभी मत भूलना, जितना आप थैंक्स बोलोगे उतना ही आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होती जाएंगी, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके, जो ये सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।